हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम हार्ड वर्ड्स जो होंगे उनका मीनिंग भी करते जाएंगे, पूरा चैप्टर भी समझेंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स को भी अंडरलाइन करते जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट है। तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। तो एक टाइम था जब हिस्टोरियंस जो थे वो डेट्स से फैसिनेटेड थे, यानी डेट्स से डेट में इंटरेस्ट लेते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट। तो डिबेट्स होती थी डेट्स के बारे में कि कब रूलर ने क्राउन पहना, कब यानी गद्दी पे बैठा, कब उसने बैटल फॉट की। ये सब के लिए डिबेट्स होती थी डेट्स के। फिर इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। तो ये कॉमन है कि जो हिस्ट्री है वो डेट्स से सिनोनिम होती है, यानी डेट्स से हम उसे जोड़ते हैं। जैसे यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। तो आपने सुना होगा कि जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, उसमें डेट्स ही याद करनी होती है। तो ये एग्जाम्पल था इसका, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स का। इज सच ए कंसेप्शन ट्रू। तो क्या ये कंसेप्शन, यानी कि ये जो बोला आई फाइंड हिस्ट्री वेरी बोरिंग, तो वो क्या ट्रू है? सही में हिस्ट्री बोरिंग होती है क्योंकि उसमें डेट्स याद करनी होती है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो इसमें एक तरह से हिस्ट्री की डेफिनेशन दी है कि हिस्ट्री है चेंजेस जो होते हैं टाइम के साथ उसे, और जो चीज़ें पास्ट में थी और अब वो कितनी चेंज हुई है, कैसे चेंज हुई है, उसे हिस्ट्री कहते हैं। तो ये हिस्ट्री से लेके चेंज्ड तक का जो लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। As soon as we compare the past with the present, we refer to time we walk of before and after. तो अगर हम कंपेयर करते पास्ट को प्रेजेंट से, तो हम रेफर करते टाइम को जो पहले था और अब है। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. तो अभी डेली लाइफ में हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो मतलब जो हमारे आसपास में होता है उसके बारे में नहीं पूछते, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे माइंड में जो रियल में हिस्टोरिकल है। तो इसमें एग्जाम्पल है, जैसे वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो इसमें 3 एग्जाम्पल दिए। एक रेलवे का कि ट्रेन कब इन्वेंट हुई, और जब इन्वेंट नहीं हुई थी तो कैसे लोग उसे मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे। फिर एक टी का दिया है कि कैसे मतलब कब स्टार्ट हुआ चाय पीना, चाय या कॉफ़ी पीना। फिर थर्ड है न्यूज़पेपर का कि न्यूज़पेपर जब नहीं थे, प्रिंट नहीं होते थे, तो कैसे लोगों को न्यूज़ मिलती थी। नेक्स्ट, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ द टाइम। यही सब हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमें टाइम के पीछे ले जाते हैं।
But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or month. पर जो टाइम है वो हमेशा ही फिक्स डेट्स पर टर्म नहीं किया गया था, वो पर्टिकुलर ईयर या मंथ पे किया था ऐसे. हाँ. फिर sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. तो कभी कभी जो डेट्स होती है उनको फिक्स करना, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट, तो समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट, कभी कभी ये इनकरेक्ट यानी गलत होता है. टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स, फिक्स करना एग्जैक्ट डेट्स को जो हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो हुआ है उसको फिक्स करना एक एग्जैक्ट डेट्स पर कभी कभी गलत होता है. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. तो जब चाय स्टार्ट हुई पीनी तब वो तुरंत से स्टार्ट नहीं हो गई, तुरंत से लोगों ने पीना स्टार्ट नहीं किया. वो धीरे धीरे डेवलप, टेस्ट का जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुआ. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस. इसके लिए कोई क्लियर डेट नहीं कर सकते हम. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established, or the national movement started, or changes took place within the economy and society. तो सेम वे में हम एक फिक्स डेट नहीं बता सकते कि कब ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ था, कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कब चेंजेस हुए इकोनॉमी और सोसाइटी में, उसके हम फिक्स डेट नहीं बता सकते. ऑल दीज थिंग्स हैपन्ड ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम. स्ट्रेच ऑफ टाइम मतलब ज़्यादा टाइम में, जैसे चाय धीरे धीरे टाइम के साथ पीनी स्टार्ट हुई यानी टाइम के साथ डेवलप हुआ टेस्ट, वैसे ही ये सब चीज़ें भी टाइम के साथ हुई. वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम. तो हम एक स्पैन ऑफ टाइम यानी 1964 से 1988 ऐसे स्पैन ऑफ टाइम में कर सकते हैं. एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल. तो यही है अप्रॉक्सीमेट पीरियड, आसपास का, जैसे मैंने बोला 1964 से 1988, तो ये अप्रॉक्सीमेट पीरियड है किसी भी चीज़ का. Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो हम हिस्ट्री को स्ट्रिंग ऑफ डेट से क्यों एसोसिएट करते हैं, क्यों जोड़ते हैं हम हिस्ट्री को डेट से? दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न. तो जो हम जोड़ते हैं हिस्ट्री को डेट से उसका एक रीज़न है. देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. तो एक टाइम था जब हिस्ट्री जो थी वो अकाउंट था, एक मतलब बैटल्स और बड़े बड़े इवेंट्स होते थे उनका. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. तो वो रूलर्स और उनके पॉलिसीज़ के बारे में था. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड चाइल्ड, द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड, एंड द ईयर नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन. तो हिस्टोरियंस ये सब लिखते थे कि कब किंग गद्दी पर बैठा, कब उसने मैरिज की, कब उसके बच्चे हुए, फिर कब उसने वॉर की, कब वो डाई हुआ, कब नेक्स्ट रूलर आया, सबका हिस्टोरियंस लिखते थे ईयर. फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट. तो ये जो इवेंट्स होते थे उनकी स्पेसिफिक डेट्स डिटरमाइन की जा सकती है, और हिस्ट्री में इसके डेट्स के बारे में जो डिबेट्स होती है वो कंटिन्यू रहेगी एज ए इम्पॉर्टेंट. As you have seen in the history textbook of the past,
2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. तो हमने जो पहले पास्ट वन हिस्ट्री की पास्ट वन और पास्ट टू बुक देखी, उसमें जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने किंग के बारे में भी लिखा था, और उन्होंने फिर जो पीपल थे उनके बारे में भी लिखा कि वो कैसे अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे, कैसे खाते थे, फिर कैसे मार्केट्स डेवलप हुई, तो हाँ, और कैसे किंगडम्स फॉर्म हुए, वही सब. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स. तो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट. हम किस तरह से जो डेट्स है उन्हें इम्पोर्टेंट मानते हैं. द डेट्स वी सिलेक्ट, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. तो जो हम डेट सिलेक्ट करते हैं वो सब अपने आप में ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है. They become vital because we focus on a particular set of event as important. तो वो इम्पोर्टेंट बन जाती है डेट्स जब हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट पे एज इम्पोर्टेंट. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. तो अगर हम अपना फोकस चेंज कर ले तो जो और चेंज कर ले तो न्यू इश्यूज दिखेंगे और न्यू डेट्स भी आएंगी. कंसिडर एन एग्जाम्पल. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. तो ये एक एग्जाम्पल है जो हिस्ट्री थी रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया. ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा जो लिखी थी हिस्ट्री इंडिया की, उसमें जो गवर्नर जनरल होते थे उनका रूल इम्पोर्टेंट माना जाता था. These histories begin with the rule of the first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Mountbatten, Lord Mountbatten. तो ये जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट गवर्नर जनरल जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, एंड हुई थी लास्ट वाइसरॉय जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन. तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री का किससे स्टार्ट हुई थी और किससे एंड हुई थी. अब यहाँ रह गया. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, वेल्सले, बेंटिंक, डेलहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन. इन सब के बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनमें पढ़ेंगे. इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडेड सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय. तो ये all the dates in these history books were linked to these personalities. जितनी भी डेट्स है हिस्ट्री की बुक में वो लिंक करती है जो पर्सनालिटीज़ है. ये जो पर्सनालिटीज़ है उनकी एक्टिविटी पर, पॉलिसीज़ पर और अचीवमेंट्स पर. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड their lives that was important for us to know. तो ऐसा था कि इनके बारे में जानने के अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India.
तो उनकी क्रोनोलॉजी है जो उनके लाइव्स की, वो मार्क की गई है डिफरेंट चैप्टर्स में इस बुक में. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of Governor General? हिस्ट्री को कोई दूसरे वे में नहीं लिख सकते, अनदर वे में. कैसे हम फोकस करें एक्टिविटीज़ पर of different groups and classes in Indian society within the format of this history of Governor Generals. तो हम ऐसा है इसमें कि कैसे फोकस करें एक्टिविटीज़ पर डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस की इंडियन सोसाइटी में. When we write history or a story, we divide it into chapters. Why do we do this? तो जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं या हिस्ट्री लिखते हैं तो उसे हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. ऐसा क्यों होता है? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस. इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. तो हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो स्टोरी है, एक चैप्टर की स्टोरी है, उसे हम कोई सेंस दे, पर्टिकुलर सेंस. इन द प्रोसेस वी फोकस only on those events that help us to give shape to story we are telling. तो इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं सिर्फ उन इवेंट्स पर जो शेप देते हैं हमारी स्टोरी को. इन द हिस्ट्रीज that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. तो जो हिस्ट्री जो रिवॉल्व करती है, घूमती है ब्रिटिश गवर्नर जनरल के लाइफ के आसपास, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. तो जो एक्टिविटीज़ होती, इंडियंस की जो एक्टिविटी थी वो फिट नहीं होती थी, कोई स्पेस नहीं थी उनके लिए. What then do we do? तो अब हम क्या करें? Clearly we need another format for our history. हमें कोई दूसरा फॉर्मेट चाहिए हिस्ट्री के लिए. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. तो इसका मतलब है कि जो ओल्ड डेट्स थी उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कोई पहचान नहीं है जो पहले थी. ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो. तो जो न्यू सेट ऑफ डेट्स होंगी वो हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगी जानने के लिए. तो यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म होता है. हाउ डू वी पीरियोडाइज, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. बाय.